पहली बार 3 मेडल 1500, 3000 और 6000 मीटर में साहब रिकॉर्ड बनाया है और जिला महेंद्रगढ़ में पहली बार ये मेडल आए हैं। ये बलजीत का छोटा सा घर है, छोटा सा घर, ये छोटा सा घर है, ये देख लीजिए बलजीत का, कोई बड़ा घर नहीं है। यहीं पे अपना चारा वगैरह, इसके पिताजी ये चारा वगैरह काट रहे हैं, छोटी सी चक्की लगा रखी है, यहाँ दिखा दीजिए। इसी के अंदर ही ये भैंस अपना दूध दाज बेच के, घीगा बेच के गुजर बसर करते हैं। ये है बलजीत शेखावत और ये इनका छोटा सा 1 करोड़ का बाथरूम दिखा दीजिए। आप कहते हैं ये बड़े बड़े जो प्लेयर हैं ये निकलते कहाँ से हैं साहब? तपती भट्टी से निकलते हैं ये, और ये पोजीशन निकालती है इन लोगों को। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम आज मौजूद है हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में, और आज आपको ऐसे छोटे से होनहार बच्चे से मिलवाएंगे, आप देख के दंग रह जाएंगे, उनकी स्टोरी सुन के भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, गुदड़ी के लाल असली सुपरस्टार, असली हीरो। फिल्में देखी होंगी, वहाँ काल्पनिक सीन होते हैं, यहाँ आज मैं आपको असली हीरो से मिलवाऊंगा साहब। ज़मीन से जुड़ा, बिल्कुल ही गरीब परिवार, शेखावत परिवार है ये। मैं आज आपको एक ब्रांड एम्बेसडर, आपको प्रेरणा दे के जाएगी ये स्टोरी। ये बच्चा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? कीचड़ में ही फूल खिलते हैं, किसी ने कहा कमल का फूल कीचड़ में होता है, तो साहब ये कीचड़ में कमल का फूल खिला है। मेरे साथ जो आज परिवार मौजूद है, शेखावत परिवार, श्यामपुरा गांव, जिला महेंद्रगढ़ और सतनाली ब्लॉक से हम आज सीधा आपके सामने एक स्टोरी पेश कर रहे हैं। जीती जागता उदाहरण है, नेशनल गेम पूरे इंडिया के, और उसमें साहब 3 मेडल एक साथ, और वो भी 1500, 6000 और 3000 मीटर के अंदर साहब। 3 गोल्ड मेडल बहुत मुश्किल होता है, इतना लंबा दौड़ लगाना और गोल्ड मेडल लेके आना, वो भी पूरा इंडिया के नेशनल गेम में। मेरे साथ बलजीत मौजूद हैं, अंडर 90 गेम खेल रहे हैं। उनके माताजी, पिताजी, परिवार के सदस्य पीछे कैमरे में आप देख भी रहे होंगे, सारे मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। बलजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद। बलजीत, 3 मेडल कौन से गेम? एक 1500 मीटर है, एक 3000 मीटर है, एक 6000 मीटर है। अच्छा, कौन सी गेम थी ये स्कूली नेशनल थी। कहाँ पे थी? भोपाल में। अच्छा, कितने से कितने तारीख चलेगी? ये 6 से 9 तारीख तक, 6 जून से 9 जून तक। बलजीत, पिताजी जमींदार हैं, माताजी गृहिणी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? आप पहली बार महेंद्रगढ़ जिले में ये मेडल आए हैं, पहली बार, ऐसा लगता है? हाँ, पहली बार ही आए हैं मेडल। 66वीं नेशनल थी, इसमें सबसे पहली बार मेडल आया महेंद्रगढ़ में, और वो भी 3 गोल्ड, एक भी नहीं। 3 गोल्ड एक साथ 66 में ये नेशनल गेम थे साहब। 3 गोल्ड मेडल एक साथ। बलजीत शेखावत, ये अंडर 19, ये मेरे साथ जो बच्चा बैठा है साहब, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, लेकिन आप साहब पत्थर उठाने से पहले ही हार जाते हैं। हिम्मत, मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं सकता, मैं कर नहीं पाऊंगा। साहब ये बच्चा कितनी रातें जागा होगा, कितनी मेहनत की होगी, और साहब कितनी मुसलिफी की ज़िंदगी जी रहे होंगे। ऐसा नहीं है किसी बड़े बाप का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट, इनके माता पिता हैं साहब जमींदारा करते हैं, पशु बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। शेखावत परिवार फैमिली है, लेकिन मैं कहता हूँ जुनून इस कदर इस बच्चे में भरा हुआ है, पूरे भारत को इन्होंने एक आईना दिखा दिया है कि बलजीत शेखावत कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बलजीत, आप जैसे गेम किसने कहा आप ये गेम करिए? माताजी, पिताजी, ये तो इन्होंने कहा या किसी ने कहा? ये मेरे भाई ने शुरू करवाया था, अब तो नहीं है यहाँ पर, एक्सपायर हो गए, एक्सपायर हो लिए, उसने गेम में लगाया, बाड़ा था। अच्छा, तो फिर चलो भाई तो नहीं है, वो तो हम आपका दुख देखो बहुत बड़ा है, वो क्षति पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन आज ये 3 मेडल भाई को डोनेट कर दीजिए। हाँ, कर रखे हैं उनकी, उनसे कर दिए ना सोच लो। तो माँ और पिताजी की आंखों में आंसू थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं उस समय वो? हाँ, भाई की याद आ जाती है, और तो किसी। तो कितने साल से गेम कर रहे हो? हम 4-5 साल हो गए अब। 5 साल से लगातार? हाँ। अच्छा, कौन सा मेडल पहले जीत चुके? ये पहले मेडल हैं नेशनल में, तो और इससे नीचे स्टेट में मेडल हैं। सीनियर में भी मेडल है, स्टेट में 2nd है, सिल्वर है, और जूनियर में तो 3-4 मेडल हैं स्टेट में। नेशनल में इंजरी हो गई थी, इसलिए खेल नहीं पाए, नेशनली पहले खेलने गए थे। सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा इसमें, माता पिता जो कि छोड़ के?
सबसे ज़्यादा सहयोग तो सर का है, कोच का रहेगा, क्या नाम है? रवि परमार। रवि परमार जी सबसे ज्यादा सहयोग, क्यों इनका सहयोग? तो सब कुछ उन्होंने कराया है, उनका है सब कुछ। तो उन्होंने क्या देखा आप में ऐसा, भाई आप कर सकते हो और आप कर सकते हो, ऐसा क्या देखा? सबसे पहले तो उन्होंने अनुशासन देखा मेरे में कैसा है, क्या कर रहा है सबसे पहले, और फिर देखा हाँ कर सकता है। साहब सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, अब भी 11वीं कक्षा में सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं ये, और आप कहते हो मुझे बढ़िया स्कूल चाहिए, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, एसी कमरे चाहिए, एसी बचे चाहिए, कोट टाई जूते चाहिए। साहब कोट टाई जूते और एसी कमरे एसी बसों से पढ़ाई नहीं आती, पढ़ाई आती है दिमाग से, पढ़ाई आ रही तो मेहनत करने से, खून पसीना बहाने से, और इस बच्चे ने कभी डिमांड नहीं की। तो परमार साहब के हमेशा साथ रहे हो? हाँ सर के साथ ही हैं, 3-4 साल हो गए सर के पास ही कर रहे हैं। अच्छा बलजीत शेखावत, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपने जैसे कभी ये जो मेडल लेने गए उससे पहले क्या इरादा था आपका? यहाँ से गए खेलने के लिए तो घर वालों ने क्या कहा आपको जाके? घर वालों ने कहा था मेडल लेके आना है। ये तो नहीं कहा था तीनों मेडल तेरे नाम करके ले आना? तीनों तो नहीं कहा था, फिर भी गए थे हम तो, पूरी सोच के गए थे। आए पहले आया जब सोच लिया एक तो तीनों लेके जाने हैं। पहले सोच के गए थे, एक आ गया तो नहीं सोचा यार तीनों ही लेके जाना से कितना आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कैसे प्रैक्टिस करते हो आप? प्रैक्टिस तो न सोलो सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं वर्कआउट। सुबह कितना करते दोनों टाइम का मिला के 25 किलोमीटर हो जाता है दिन का। हो? बाप रे बाप, 25 किलोमीटर! साहब इधर 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते और ये 25 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। 25 किलोमीटर दौड़ते हो आप? हाँ दिन का दोनों टाइम का 25 किलोमीटर हो जाता है। क्या बात है! बिजली जैसी फुर्ती, घोड़े जैसी ताकत, ये है बलजीत शेखावत का जलवा। अच्छा सुबह कितने बजे उठते सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, हो और कितने बजे तक 8 बजे तक आते हैं, 5 से 8। लगातार दौड़? हाँ चलता है, वर्कआउट हो जाता है उसमें। उसमें दौड़ते जैसे आप ये प्रैक्टिस करते करते क्या 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 कौन सी चीज लेते अभी तो डाइट में तो हो? उसमें कौन सा नींबू पानी चलते चलते क्या? हाँ ग्लूकोज चलता है और नींबू पानी भी चलता है, ये चलता है बस। तो फिर आप 8 बजे फ्री हो जाते हैं? हाँ 8 बजे फ्री हो जाते हैं। उसके बाद खाना पीना करके स्कूल में? हाँ खाना पीना खा के स्कूल में, नहीं तो वहाँ पर स्कूल तो नोट अटेंड कर रखा है रोहतक में। अच्छा मुझे ये बताइए, फिर उसके बाद शाम को कितने बजे? शाम को 4 बजे चले जाते हैं, 4 से 8 बज जाते हैं। वो भी 25 किलोमीटर आगे, रोज 12-12 वो तो वर्कआउट हो जाता है, कभी सुबह 20 हो गई तो शाम में 5-6 का हो गया, ऐसे वर्कआउट हो जाता है। तो खाली दौड़ने का काम है या फिर और भी ज़्यादा वर्क करते हैं इसमें? दौड़ने का काम है, वर्कआउट आ जाता है इसमें, अलग अलग दिन अलग होता है, हर दिन पूरे वीक में अलग होता है हर दिन। बल्कि सिखाओ तो इसमें डाइट कितनी होती है सुबह शाम की मिला के? सुबह क्या लेते हो, शाम को क्या लेते डाइट में तो नसलो फ्रूट आ जाते हैं। पहले सबसे पहले अकेडमी पे आऊँ थी, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, दूध दलिया हुए और मिल जाते हैं कुछ, लगभग दूध दलिया मिलता है वहाँ पर। आते फिर डाइट में ग्राउंड पे ले जाते हैं, केले हो गए, मौसमी हो गए, अनार हो गए, ये वहाँ से आते हैं ग्राउंड से अकेडमी तक इतने खा लेते हैं। हो? बादाम? हाँ बादाम हो गए, चने हो गए, ये सारे ले जाते हैं। घर से क्या क्या ले जाते हैं? घर से तो कुछ नहीं, वहाँ पर ही सारे मोल लेते हैं। घी नहीं लेके जाते? घी लेके जाते हैं घर से। कितना कितना घी खा लेते घी तो घर पर 3-4 महीना में एक बार आते हैं, 1-2 किलो घी ले जाते हैं। हो? बस। हाँ इतना ही, तो डाइट नॉर्मल है। चपाती कितनी लेते हो? एक टाइम की 2 बस। ये 3 मेडलों क्या सोचा? 1 मेडल आ गया उसने सोचा ले तीनों लेके चलना, ये कौन सी बात है? इतना आसान ये कैसे? जुनून हो जाता है ना, 1 मिनट लाए पाचे हाँ। फिर क्या सोचा आपने? जुनून सा हो गया, अब तो अपन से कोई नहीं है तगड़ा यहाँ पर तो, इसलिए फिर। तो कितना टाइम रहे आपका, कितना आपके जो वो साथ आपके साथ साथ दौड़ रहे थे लोग, जो बच्चे, तो कितना गैप? 1500 मीटर में तो 1 सेकंड का गैप था, 3 किलोमीटर में भी 1 सेकंड का गैप था, 6 किलोमीटर में 25 सेकंड का गैप था सेकंड वाला। बहुत नजदीक रहा। हाँ बहुत नज़दीक था। तो चारों तरफ बलजीत का डंका बज रहा है। हाँ पूरे हरियाणा में बज रहा है। बलजीत 3 मेडल आए इकट्ठे। तो बलजीत कहूँ या बलजीत सिंह शेखावत? बलजीत सिंह शेखावत। बलजीत सिंह शेखावत कहना है, खाली बलजीत नहीं कहे। खाली बलजीत नहीं, अच्छा शेखावत क्यों? शेखावत है तो शेखावत लगेगा। क्या बात है जी। क्या नाम? मित्रपाल नाम है अपना। मित्रपाल शेखावत। आपको भी शेखावत? हाँ शेखावती है। मित्रपाल पिताजी? हाँ पिताजी है।
ये क्या खा के पैदा किया था? ये तो खा के न कि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा पैदा किया था हमने। इनको पीटते होते कभी बचपन में? ना कभी पीटा नहीं इसको। इसने तो अपनी जैसे स्कूल में गया, स्कूल के आने के बाद में अपनी दौड़ कराया, दौड़ करके अगर जब खेत का काम हुआ तो वो भी करवाया इसने, घर का आया तो वो भी करवाया, बाकी और गलत संगत में नहीं गया है वो। तो आपको लगता था कुछ ये धमाका मचाएगा पूरे इंडिया में? हाँ, ये शुरू से जिस दिन वो कोच मेरे को बुलाया उसने इसकी कंडीशन देख के नो लाया, लड़का अपने देश में कुछ रोशन नाम करेगा, इसको हमारे पास छोड़ दो, यहाँ पर आप इसकी मतलब हमारे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दो। जो रवि कोच फिलहाल उसके पास में रह रहे हैं, उसने देख के ने इसकी कंडीशन उसके पास छोड़ दिया, देख के न भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा अपना नाम कमा सका है, आपका भी कमाएगा और अपना खुद का भी नाम कमाएगा, इसमें हमारा नाम भी रोशन होगा और इसका नाम भी रोशन होगा। घर पर आकर उसने घर से फ़ोन मिलवाया, नौला कहाँ है भाई बलजीत, मैं फ़ोन मिला के दिया, जब नौला तू यहाँ मेरे पास आ जा, नौला मैं भी आता हूँ। उस दिन वो इसको लेके गया था, उस दिन के बाद मैं घर आता तो एक दिन रुकने देता, दूसरे दिन बुला लेता था। तो ये बलजीत सिंह शेखावत के पिताजी मित्रपाल सिंह शेखावत। अच्छा ठीक है ना शेखावत साहब। अच्छा आपकी माता जी क्या क्या नाम है? संतोष देवी। बलजीत, अभी आप कितने जैसे आप आपका टाइम क्या रहा है तीनों रेस का, जैसे 3000, 1500, 6000? 1500 मीटर का टाइम रहा है 3 मिनट 53 सेकंड 53, और 3000 मीटर का रहा है 8 मिनट 29 सेकंड, 6000 मीटर का रहा है 18 मिनट 42 सेकंड। आगे का क्या इरादा? आगे से तो अब 12 अब का टूर है, वर्ल्ड टूर है स्कूल का, उसकी तैयारी करेंगे अब। कहाँ का? 12 भी तो है ना, कौन सा देश का है वो होती है, बता देंगे। तो बड़ा भी कोई इरादा है ओलंपिक वगैरह? ओलंपिक का तो है, 2028 का टारगेट है ओलंपिक का। तो ये इतना आसान है? इतना आसान तो नहीं है ना, बच्चों को बता दीजिए। इतना मेहनत करनी पड़ती बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ओलंपिक के लिए। है। इनके माताजी मेरे साथ खास बातचीत में भी बनी हुई। इनके पिताजी हैं मित्रपाल सिंह शेखावत और ये बलजीत सिंह शेखावत। पूरे महेंद्रगढ़ में पहली बार स्कूली गेम नेशनल के अंडर 19 के पहली बार मेडल आया है ये। और साहब माताजी पिताजी अनपढ़ ऐसा भी नहीं है, जो बच्चे देख रहे हैं सुन रहे हैं, अब हमेशा माँ और पिताजी को तंग करते रहते हैं कि मुझे कोट टाई पैंट अच्छे स्कूल अच्छे जूते चाहिए, कभी कभी तंग नहीं किया। अच्छा कभी इन्हें तंग किया आपको? बिल्कुल ही नहीं तंग किया। जेब खर्च? खर्चा जो होया वही अपना काम चला लिया इसने। ऐसा तो नहीं जाते समय रोज 500 रुपये? ना 500 रुपये का तो नाम ही ले लेता था, जो इसका खर्चा होता था वही लेता था और फालतू उसमें बचा लेता उसमें बचाता था कुछ। था, शकल से दिख रहा है। खर्चा होता था उसमें भी बचाता था। कभी इन्होंने कोई डिमांड नहीं की इस बच्चे ने, अब मुझे कोट टाई पैंट अच्छे स्कूल अच्छी एसी कमरे एसी बसें चाहिए। साहब अगर आपने आराम करना है एसी बसों में एसी कोच में रहना है ना, तो आप होटल में जाइए वहाँ आराम कीजिए। पढ़ना पड़ेगा, गेम करना पड़ेगा, अचीवमेंट करना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा। ये बलजीत सिंह शेखावत देख लिया, अंडर 19 का बच्चा मेरे साथ खास बातचीत में है। आप लोगों के लिए ब्रांड एम्बेसडर एक प्रेरणा है ये, क्योंकि आप लोग हमेशा सोचते हैं बहुत कठिन है, ये रास्ता लंबा है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे कभी हो नहीं पाएगा, ये तो असंभव है। तो साहब असंभव को संभव करना जानता है दुनिया को, हम दिखा सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। मरते दम तक साहब काम करना है, चाहे वो हम फेल हो या पास हो। साहब सोना तो ज़िंदगी भर के लिए है, कोई कब्र में कोई शमशान में, थोड़ी सी ज़िंदगी दी है भगवान में, उसमें आप सो के निकाल देते हो। तो साहब इससे बड़ी और क्या हो सकती है विडम्बना हमारे देश की। जो बच्चे देख रहे हैं सुन रहे हैं बलजीत को, इससे प्रेरणा ले सकते हो। छोटा सा मकान है बलजीत सिंह शेखावत का, ये कोई कोठी से निकल के नहीं आया, ये कोई बड़े डॉक्टर इंजीनियर का बेटा भी नहीं है साहब, जमींदार है इनके पिताजी। और इन्होंने पूरे हरियाणा को, पूरे देश को, इंडिया को दिखा दिया है साहब आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, आगे बढ़ने के लिए साहब खून पसीना मेहनत की ज़रूरत होती है। आग अंदर पैदा करनी पड़ती है, रात को सोते समय भी वही चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। पागलों जैसी मेहनत,
पागलों जैसी, जिस समय लोग आपको पागल कहने लग जाए ना, जिस चीज़ के प्रति उस समय सोच लेना आप कामयाबी के नज़दीक हैं। जब तक लोग आपको पागल उस चीज़ के लिए नहीं कहेंगे, आप सोचना अभी कामयाब नहीं हैं आप। बलजीत, ये बचपन से कभी आपने आपके परिवार में कोई और भी दौड़ा है, कोई माँ, पिताजी या दादा? नहीं, भाई था वो पहलवानी कराया करता कुश्ती, उसके साथ ही जाते थे हम, वहाँ पर ही दौड़ते थे खाड़ा में पहले। तो पिताजी ने कभी आपको ये नहीं कहा बेटा अपना कोई रोजगार करो या कोई नौकरी छोड़ दो, नहीं क्यों चक्करों में? नहीं, अभी तक तो नहीं कहा है। भाई जैसे मैं जमींदार हूँ तो ये अपना हाथ बटा, तू भी अब समझदार। नहीं, अभी तक तो नहीं कहा है। अभी तक तो दे रहे हैं खर्चा सारा, तो खर्चे में आप पैसे बचा लेते हो, क्यों बचाते हो? तो वो तो देखना पड़ता घर है। की कंडीशन। हाँ, घर की कंडीशन देखनी पड़ती है। अच्छा, तो जी आप थोड़ा सा घूंघट थोड़ा सा करेंगे आपका, हम बातचीत करें आपसे भी। इनके माता जी मेरे साथ हैं जी, थोड़ा सा घूंघट ऊपर करके। यहाँ संस्कार भी मिलेगा और साहब मेहनत भी मिलेगी, मजदूरी भी मिलेगी। ये है असली। जो महिलाएं थोड़ी सी ओल्ड हैं वो आज भी संस्कार जानती हैं, आज भी जानती हैं कि आखिर संस्कार होता क्या है महिलाओं का और काम होता क्या है। जी नाम क्या है? संतोष। अच्छा संतोष जी, आप जैसे बच्चे को जैसे आपने पता था बच्चों ने कुछ ऐसा करेगा बहुत बड़ा? हाँ पता था। क्या पता था? पता था ही करेगा ही। क्या देखा ऐसे विश्व में आपने बचपन में? बचपन में दिखा था वो करेगा कि नहीं, करा तो बढ़लो ही था, बढ़लो तो भगवान को प्यार हो गया। पढ़ ले कि दोनों की ये इच्छा पूरी खुद बेटा कर रहा है। हाँ। इससे बड़ा और क्या चाहिए? पूरे देश में नाम कर दिया, अब विदेशों में भी जा रहा है बेटा। हाँ, दर्शन जान की सोच है। तो कभी आपने ये नहीं कहा बेटा छोड़ दो ना, अपना घर वर का काम करो? कौन कहे, कहे भी कौन, कहने भी कौन दिया कौन। तो बेटा खतरा अकेडमी में क्या क्या चीज भेजा बना के कुछ भी कौन भेजो, पैसा दिया। हाँ, कुछ घी दप्पड़ जैसे चौपड़ दे दिया? घी चौपड़ कम खा है। हाँ, कभी कहते नहीं आप बेटा आप थोड़ा सा घी खा? ना कौन कहे। तो आप तो खाया करो इसमें। आप कहाँ खा कौन बेटा, थोड़ा ज्यादा नहीं हो? पतलो तो रेस मारे कौन, पतलो तो होएगा। अच्छा क्या काम करते हो? आप डांगरा करा, गोबर गिरा, टाइम पास करा। डांगरा उगरा, गोबर गेरा, टाइम पास करा, अपना गोबर गेरनो, सानी काटनो और ये सारा काम ये है। हाँ, सही हिसाब का तो। कितनी भैंस बेच देते हो? भैंस तो बेच दिया साल में एक दो तो बेच दिया। ये शेखावत फैमिली मेरे साथ खास बातचीत में देख लीजिए। और ये बलजीत सिंह शेखावत है, पूरे इंडिया को बलजीत सिंह शेखावत ने ये दिखाया है साहब, मेहनत करके आदमी कोई कभी भी कर सकता है और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेहनत करके साहब 90 साल का व्यक्ति भी नाम कमा सकता है, 95 साल का व्यक्ति भी नाम कमा सकता है। ये नहीं है कोई उम्र बाउंड करती है। क्यों बलजीत ऐसा है? मेहनत करके 90 साल का व्यक्ति भी कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है कोई। तो बाकी और बच्चे अभी देख रहे हैं आपको, सारे माँ बाप लट लेके पीछे पड़ जाएंगे उनके। बलजीत सिंह शेखावत 3 मेडल जीत के लेके आया है, तो इतना आसान तो है नहीं। कभी कोई किसी बच्चे की कोई इच्छा हो, किसी बच्चे की कोई इच्छा हो, तो सब कोई दौड़ करने वाला, तो उनको माँ बाप को कुछ कहोगे क्या? भाई अलग अलग इच्छा होती है सब बच्चों की, तो ऐसा ना हो कि सभी बलजीत सिंह शेखावत बनाने के लिए उतारू हो जाए। ये तो नहीं कहूँगा, सबसे पहले बच्चा में इच्छा होनी चाहिए, कुछ कर सकता हूँ मैं, फिर माँ बाप साथ देंगे। बच्चा में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देते माँ बाप साथ। पहले बच्चा ही देखेगा मेरे में कुछ है, मैं कर सकूँ, तो माँ बाप साथ ज़रूर देंगे उसको। तो फिर घर पे आपने जैसे अपना ये खेती का काम, अपना लावणी करना, जैसे भैंसों का, ये सारा करते हो? कभी आ जाते हैं तो करते हैं, क्या क्या सारे करते हैं। थोड़ा बता दीजिए। भैंसों का भी कर लेते हैं, खेत में भी चले जाते हैं, आते हैं तो। दूध दाद निकाल लेते हो? दूध तो नहीं निकाला है। अच्छा अच्छा, तो दूध बिलोना? बिलो मम्मी बिलो लेती है, वैसे सानी सुनी गिर दी, कटवा दिए, कर लेते हैं। तो चारा भी लिया तो भैंसों के लिए? हाँ, चारा लेते हैं। काट के, हैं? हाँ। अच्छा, तो उसके साथ गोबर वगैरह भी मम्मी बाहर चले जाए तो डाल देते हो? नहीं, गोबर का बर्तन नहीं डाला है अभी तक तो। अच्छा, गोबर नहीं डाला है अभी तो। अच्छा, मित्र सिंह शेखावत कैसा लग रहा है फिर आज आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है जी। थोड़ा तेज आवाज बोलिए, आज तो बच्चे ने पूरा इंडिया में आईना दिखा दिया बलजीत सिंह शेखावत। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, इसका व्यवहार देखते हुए इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है।
और लोगों में भी भावना जागे भाई अपने गांव में बलजीत ने करे है तो अब हम भी कुछ कुछ करें सोच के। तो ये बलजीत सिंह शेखावत की फैमिली मेरे साथ खास बातचीत में है। मैं तो साहब इतना कहूँगा, सब बच्चों में टैलेंट है, हर व्यक्ति में टैलेंट है, चाहे वो 95 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 25 साल का। उम्र कोई नहीं होती नाम कमाने का, पैसा कमाने का। और साहब आज का युग कॉलर पकड़ के माँ बाप से ज़रूर पूछेगा आने वाला कि बापू ये जो युग है यहाँ पे पैसा कभी भी कोई भी कमा सकता है, डिजिटल युग है, और इस युग में आप गरीब रह गए। तो आपके बच्चे जरूर कॉलर पकड़ के पूछे थे बापू कहाँ पे सो रहा था, कहाँ ताश खेल रहा था, आप इस युग में भी गरीब रह गए। चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगा साहब, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। अगर आप गरीब मरेंगे वो सिर्फ आपकी कमी है, ना माँ बाप की कमी है, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी की कमी है, ना किसी रिश्तेदार की। वो सिर्फ आप में हौसला नहीं है, आप में टैलेंट नहीं है, आप करना नहीं चाहते, आप मस्त खोरे हैं, खा के ताश खेलना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, पूरे दिन एंजॉय लेना और शाम को घर आके खा के सो जाना। ऐसी ज़िंदगी भी कोई जीना नहीं है। भैंस की तरह गोबर करके चले जाएंगे साहब। अगर कुछ करना है तो बहुत बड़ा करके जाएंगे जाते जाते। ये बलजीत सिंह शेखावत देख लीजिए साहब, इनकी भी इच्छा होगी कुछ खाने की, पीने की, तो इन्होंने अपनी आत्मा को मारा है। कितने साल से क्या क्या चीज़ें नहीं खाई आप? सबसे पहले तो फास्ट फूड छोड़ना पड़ता है। नशा तो कोई नहीं है, नशा से दूर होना पड़ता है, सारा नशे छोड़ने पड़ते हैं इससे। फिर इसके रेस्ट के टाइम खातिर फ़ोन भी साइड करना पड़ता है। सबसे मेन चीज़ तो आज फ़ोन चल रहा है, फ़ोन सबसे पहले तो फ़ोन साइड करना पड़ता है इससे। आजकल के बच्चे फिगर काम में 8-8 घंटे फ़ोन में ख़राब कर रहे हैं साहब। कुछ बनने के बाद फ़ोन हाथ में लिए साहब, आप पूरे दिन फ़ोन में लगे रहते हो। तो ये इसके साथ साथ अपने रिश्तेदारी यारे प्यारे भी छोड़े आपने? हाँ, ये रिश्तेदारी तो छोड़ रखी है। मामा का वो आगे जाए बहुत घनी साल, 3 साल हो गई। उलाना तो बाद में इकट्ठा कर देंगे। अब उलाना आता है आपके पास? हाँ, उलाना तो आता है, आता नहीं मतलब टाइम लगेगा जब आए, टाइम ही नहीं लगता, घर पे आने का टाइम नहीं लगता, 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं। बुलंदी और ऊंचाइयां ऐसे नहीं छू जाती मेरे भाई साहब। यारे प्यारे रिश्तेदार छोड़ दिए इस लड़के ने, क्योंकि पता एक दिन अगर यहाँ आ गया तो साहब 1 महीने पीछे चला जाएगा ये बच्चा। इसको भी पता है यारे प्यारे तो फिर मना लेंगे, लेकिन समय निकल गया तो उसको वापस लेके आएगा कौन, इसको भी ये पता है। और इसको ये भी पता है ये छोटा सा मकान, माताजी पिताजी कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं अपना खेत में गुजर बसर करके, और दोनों बहुत ही अच्छा छोटा सा परिवार ज़रूर है। इनको अच्छी ज़िंदगी देना, बड़ा मकान देना, फ्लाइट में घुमाना, इनके भी सपने होंगे। तो बलजीत को पता है इनके सपने मेरे रास्ते से होके निकलते हैं। आज मैं बुआ फूफा मामा फुआ भतीजा उनकी रिश्तेदारी में और बारातों में नाचता फिरूंगा तो साहब इनके सपने और मेरे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। साहब त्याग करना पड़ता है और त्याग करने की सभी में हिम्मत नहीं होती, ये बलजीत में त्याग करने की हिम्मत है। बलजीत अब दोबारा कब कितनी जल्दी बुला रहे हो अपने घर पे? बहुत जल्दी बुला रहे हैं। अब मेरा पता चल जाएगा 2-3 दिन में वर्ल्ड टूर कब का है, शायद 2 महीने के भीतर है, तो 2 महीने के भीतर ही बुला रहे हैं। तो जोर से बोलो जय महाराणा। जय महाराणा। जय महाराणा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत की। और बलजीत आपको भी शुभकामनाएं, इसी तरीके चलते रहें। ज़्यादातर हो कुछ नहीं तो यहाँ जो और बिरादरी के छोटे जो बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं वो इनसे ज़रूर कुछ सीखेंगे, और राजपूत बिरादरी तो ज़रूर इनसे सीखेगी, क्योंकि ये मेडल लेके आ सकते हो आप, क्यों नहीं लेके आ सकते। लेकिन 5 साल आपको देने पड़ेंगे। 5 साल के बाद आप एफिडेविट पे लिखवा लीजिए मेरे से। जिस बच्चे ने 5 साल दे दिए वो सक्सेस ज़रूर होता है। तो बलजीत यहाँ पे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी आए होंगे आज? हाँ, आए थे। क्या कुछ वो आपके प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से अपनी तरफ से कुछ करके गए? हाँ, करके गए हैं। क्या? 1,11,000 रुपये दे गए हैं। और आगे के लिए? आगे के लिए बोल के गए, आगे के लिए बड़े अच्छा करेंगे जी। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा 1,11,000 धनराशि यहाँ बलजीत के प्रोत्साहन स्वरूप दे के गए हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ उनको भी, क्योंकि ऐसे बच्चों को आगे आने के लिए सबकी ज़रूरत होती है। उसके बाद ही कहीं के ब्रांड एम्बेसडर बन पाते हैं।
और सब आगे की उन्होंने आश्वासन दिया है, तो वो आपके हाथ पे निर्भर है, आप पे डिपेंड है, आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।